हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टोटल एग्जाम के ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल पे। और डियर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ नॉन एंड वर्ब। तो डियर बेसिकली ये जो वीडियो है डियर, इसमें जो मैंने आपको बताया वो नॉन के बारे में बताया है। बट कुछ नॉन्स ऐसे हैं जिनके साथ वर्ब का एग्रीमेंट जानना बड़ा जरूरी है। ठीक है कि अगर कोई नॉन आया है तो उसके साथ किस तरीके का वर्ब एग्री करेगा, क्योंकि हमें पता है कि वर्ब हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल वर्ब। तो कुछ नॉन्स ऐसे हैं जिनके साथ एग्रीमेंट आपको जानना जरूरी है। और एक रिक्वेस्ट डियर और एक नोटिस है आपके लिए कि अगर किसी ने अभी तक कोर्स को ऑनलाइन बाय नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और बाय जरूर कीजिए। चलिए डियर, तो शुरू करते हैं। तो जो डियर आज मैंने बताया आपको नॉन, ये पूरा वीडियो आप देखिएगा पूरा कंप्लीट। तो पहला है डियर आपका ज्यूरी, कमेटी, काउंसिल, क्राउड एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारे नॉन्स आपके लिखे हैं यहां तक। क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आप नॉन पढ़ लेंगे। आर यूज्ड एज कलेक्टिव नॉन, कैसे नॉन है ये कलेक्टिव नॉन है। जितने सारे लिखे डियर सबके सब कलेक्टिव नॉन है। टू डिनोट अ ग्रुप, और क्या डिनोट करते हैं? ग्रुप को डिनोट करते हैं। मतलब कहने का हुआ कि ये कलेक्टिव नॉन है। कलेक्टिव का मतलब यही होता है कि एक के अंदर बहुत सारा, और ये एक ग्रुप को डिनोट करता है। ठीक है, आर यूज्ड बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल। अब देखिए यहीं पे कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि इस नॉन का यूज, सॉरी, ये जो जितने सारे नॉन से डियर ये सभी सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। अकॉर्डिंग टू मीनिंग जैसा आप देना चाहें। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कमिटी लिखा तो हम कमिटीज कर देंगे, नहीं, वो कमिटी ही होगा। बट यूज कैसे करेंगे ये आपको देखना है, और डिपेंडिंग ऑन यूज ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। चलिए देखिए क्या समझाऊं मैं आपको थोड़ा सा इसमें कि एक बात है कि जब ये नॉन ना, जनरली जितने सारे नॉन से अगर ये एक साथ मिल करके सब काम करते, इट मीन सब टुगेदरनेस दिखाते हैं। टुगेदरनेस दिखाते हैं मतलब एक साथ ही सब कुछ दिखाते हैं डियर, तब ये सिंगुलर होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब ये अपने आप को एक ग्रुप में दिखाएंगे और सब एक ही मत से सहमत होते हैं, एक ही चीज पे अग्री करते हैं, इट मीन टुगेदरनेस दिखाते हैं, तो ये सिमिलर होते हैं। लेकिन जब ये क्या होते हैं, अपने अपने अलग अलग मत देना शुरू कर देते हैं, देन इनको प्लूरल कंसीडर किया जाता है और इनके साथ वर्ब कैसा लगता है? प्लूरल वर्ब लगता है। आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। और भी एक रूल है डियर कि जब सिंगुलर होगा तो इसके साथ जनरली इट प्रोनाउन आता है, जब प्लूरल होगा तो इनके साथ हम दे प्रोनाउन कंसीडर करते हैं। देखिए एग्जांपल्स मैंने उसी तरह का बनाया भी है। द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। अब देखिए जब कमिटी ने रिपोर्ट सौंपा अपना, इट मीन सभी लोग एक मत पे होंगे तभी सभी ने अपना अपना मत दिया है, अलग अलग नहीं, सबने मिलकर के एक रिपोर्ट बनाई, उसको सबमिट किया। दैट इज वाई आपको क्या क्या देखना है, इट्स भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे देयर भी दे दिया तो ये देयर वाला भी गलत हो जाएगा, अगर यहाँ पे हैव दे देता तो भी गलत हो जाता। ठीक है, ये हैज के जगह पे अगर हैव लगाता तो भी गलत होता। सो चूंकि सब एक ही बात से सहमत है तो हैज हमारा सही था और इट्स हमारा सही था। नेक्स्ट देखिए द ज्यूरी वर। अब देखिए अब यहाँ पे लगाया वर। अब यहाँ पे सेम तरीके से था कि अगर हमने वाज लगाया तो अब यहाँ पे वर आ गया। यहाँ पे हमने सिंगुलर देखा लेकिन यहाँ पे प्लूरल। डिवाइडेड, अब देखिए क्या, यही मैंने बताया आपको कि टुगेदरनेस दिखाएगा तो ये सिंगुलर होगा, और जब डिवाइडेड मतलब अलग अलग दिखाएगा तो अपने आप को प्लूरल मानते हैं और इनके साथ दे लगता है। The jury were divided in their opinion। अब देखिए देयर यूज किया, अब यहाँ पे हमने इट्स का इस्तेमाल नहीं किया, गलत हो जाएगा क्योंकि सब लोग हो गया अलग अलग, तो इसको हम प्लूरल कंसीडर कर दिए, वह प्लूरल आ गया, और जो प्रोनाउन हमने यूज किया भी कैसा हो गया? प्लूरल हो गया। द टीम हैज नॉट अराइव्ड एट। अब टीम देखिए, टीम किसी एक एक खिलाड़ी को पर्टिकुलराइज करके नहीं बता रहा कि एक एक खिलाड़ी नहीं, पूरी टीम के बारे में बता रहा है। दैट इज वाई यहाँ पे वर्ब कैसा है? सिंगुलर। तो डियर एक ही वीडियो में आपको मैं क्या दे रहा हूं? आपको नॉन दे रहा हूं, और एक और चैप्टर बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको सिंटैक्स। ये भी मैं आपको दे रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको दूसरे वर्ब में हम जानते हैं। ठीक है, तो एक ही चीज में आपको नॉन भी दे रहा हूं, मैं आपको सिंटैक्स भी दे रहा हूं। नेक्स्ट देखेंगे डियर, कुछ नॉन्स ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अब देखिए मैं आपको नॉन के साथ साथ बता रहा हूँ वर्ब ना, कि नॉन हमेशा सिंगुलर, और उनके साथ जो ये नॉन होते हैं इनको कभी हम प्लूरल फॉर्म में नहीं करते हैं। लाइक सीनरी, ज्वेलरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, ये लगाए है मनी तक। ठीक है, ये सभी को हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, और इनके साथ जो वर्ब आता है वो भी सिंगुलर होता है। और गलती से भी इनके साथ ए और एन लगाने की आप कोशिश मत कीजिएगा। रीजन
कि इनको हम अनकाउंटेबल नॉन कंसीडर करते हैं। कौन सा नॉन? अनकाउंटेबल नॉन कंसीडर करते हैं। दे हैव नो प्लूरल फॉर्म, सो हम इसके साथ एस और ईएस भी नहीं लगाएंगे, ए एन नहीं लगेगा और इसके साथ हम प्लूरल फॉर्म भी नहीं लगाएंगे। लाइक द सीनरी ऑफ कश्मीर इज इज वर्थ सीइंग, देखिए हमने इज लगाया, हमने यहाँ पे आर नहीं लगाया, हमने कभी सीनरी को गलती से सीनरीज नहीं करना है। ही हैज गिवन मी एडवाइस, कभी हमें एडवाइसेज नहीं करना है। अगर डियर करने का मन है तो कुछ है एक लाइक फ्रेज टाइप का जिनका यूज करके आप कर सकते हैं, लाइक अ पीस ऑफ एडवाइस, पहले हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा, सॉरी PIECE, अ पीस ऑफ एडवाइस, ये कर सकते हैं। और जब इसको ये सिंगुलर हो जाएगा और अगर इसको प्लूरल बनाना होगा तो हम क्या कर देंगे, 2 pieces ऑफ एडवाइस, ऐसे करके बना सकते हैं। लेकिन डियर जनरली आप ये देखिए, सॉरी एडवाइसेज नहीं, एडवाइस डियर, ठीक है। तो कभी भी हम एडवाइस के साथ छेड़छाड़ नहीं किए तो सो कभी मनीज नहीं होगा, वेस्टेजेज नहीं होगा, नॉलेजेज नहीं होगा, पोस्टेजेज नहीं होगा, बैगेजेज नहीं होगा। लगेज और बगेज तो डियर बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है आपका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नंबर 3 is there, a plural noun is used after cardinal adjective except one। देखिए कार्डिनल किसको कहते हैं? कार्डिनल कहते हैं डियर 1 2 3 4 5 6 7 etc। डॉट 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 आप इंफिनिटी तक पढ़ते होंगे मैथमेटिक्स में। तो डियर देखिए कार्डिनल 1 है, तो 1 के साथ हम अगर इंग्लिश में लिखे 1 के साथ सिंगुलर नाउन आता है, ठीक है। इसके साथ नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर। लेकिन बात जैसी 2 से शुरू होगी, 2 से इन्फिनाइट तक जो भी आप लिख रहे हैं डियर, इसके साथ जो नाउन आएगा वो किस नंबर में आएगा? प्लूरल नंबर में आएगा। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। आई हैव 60 रुपीज, ना कि रूपी करेंगे, ठीक है। आपने एक और भी शायद कॉन्सेप्ट अगर ग्रामर में पढ़ा होगा, 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि रुपीज नहीं करते, अगर यहाँ पे हम 2 भी कर देते डियर, 2 रुपी नोट। तो ये भी आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या रीजन है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूं। देखिए सिंपल है डियर कि ये ना, इसको हम ये एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप बोल सकते हैं, किसी की मापक है कि रुपी 100 रुपीज 2 रुपीज जो भी बोलते हैं। तो डियर जैसे ही ये हाइफन लगता है ना, तो ये दोनों मिल करके एडजेक्टिव का काम करने लगता है, ठीक है। और जब एडजेक्टिव का काम करता है तो हम कभी ब्यूटीफुल तो नहीं बोलते ना, इंटेलिजेंट के साथ एस नहीं लगाते। दैट इज वाई 2 रुपी, चूंकि यहाँ पे है, अगर इसके पहले लगा दिया जाता 2 रुपी नोट, चूंकि ये 2 है ना, इस नॉन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। एक पूरा का पूरा एडजेक्टिव बन रहा है। अगर 2 लगा है डियर तब इधर नोट्स आएगा, ठीक है। तो इस रुपी के साथ जो हाइफनेटेड नॉन होता है, इसके साथ हम एस और एस नहीं लगाते हैं। शी हैज 4 बुक्स, अब देखिए 4 लगा है तो बुक्स हो गया, लेकिन अगर वही 1 लिखता डियर तो आपको पता है छोटी सी इंग्लिश है, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है कि 1 के साथ क्या आएगा? बुक आएगा। नेक्स्ट है डियर द नॉन सच एज बैरक्स, कॉर्प्स, क्रॉस रोड्स, ये देख रहे होंगे सब में एस लगा है डियर। इनिंग्स जैसे होता है ना, अब जरा एक देखिए पॉइंट कैसा सुनने में लगेगा आपको, बोलते हैं लिखते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, फर्स्ट इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग्स, इनिंग नहीं बोलता कि फर्स्ट इनिंग, दैट इज ऑलवेज इनिंग्स। तो नाउन जिनके अंत में क्या लगे रहते हैं? एस लगे रहते हैं, लाइक हेडक्वार्टर्स, आप इससे बहुत अच्छे से परिचित होंगे। सीरीज, स्पाइसेज, इशू ऑफ स्प्रिंग, स्वाइन, शीप, डियर, सर्विस, सीरीज, फेस, apparatus आर यूज्ड इन द सेम फॉर्म विद सिंगुलर एंड प्लूरल। अब देखेंगे इनका अगर यूज करना डियर, अगर आपको ये जितने सारे नाउन से अगर इनके साथ लिखा जाए कि 1, तो 1 के साथ भी हेड क्वार्टर सी आएगा, ठीक है, हेड क्वार्टर सी आएगा। ऐसा नहीं कि 1 लिख रहे तो हेड, जैसे अगर हमने लिखा कि 1 बुक, लेकिन जैसे ही हमने किया डियर 2, तो 2 के साथ हम लगाएंगे बुक्स, लेकिन देखिए यहाँ 1 के साथ बुक था, लेकिन 2 के साथ क्या है? हमारा बुक्स है। इसी तरीके से अगर इसको हम कंसीडर करें तो 2 हेडक्वार्टर्स, तो देखिए 2 भी लगाए तो हेडक्वार्टर्स हुआ और 1 भी लगाए तो हेडक्वार्टर्स हुआ। रीजन, ये सारे के सारे नॉन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम रहते हैं, इनको चेंज हम नहीं करते हैं। लाइक ऑल द पुलिस बैरक्स ऑफ दिल्ली आर ओल्ड, और इसके साथ वर्ब भी देख लेंगे कि जरा वर्ब कैसा लगा रहे हैं। अगर हम सिंगुलर मीनिंग दे रहे तो सिंगुलर लगाएंगे, अगर प्लूरल लगा रहे, सॉरी प्लूरल कंसीडर कर रहे तो वर्ब जो होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे ऑल द लगा हुआ है, ऑल का मतलब सभी, जितने सारे होंगे सभी, तो ये यहाँ पे प्लूरल कंसीडर कर रहा है और इसी के बदले हमने क्या लगाया? आर लगाया है।
लेकिन नेक्स्ट देखें, देयर इज वन इनिंग्स लेफ्ट टुडे। अब देखिए वन इनिंग्स हमने लिखा है और इसको हमने क्या कंसीडर किया, सिंगुलर, दैट इज वाई यहाँ पे क्या लगा, वर्ब इज। आई शॉट टू शीप इन द जू। अब देखिए शीप देखिए यहाँ पे, अब इसमें हम एस नहीं लगा सकते, ठीक है, फिशेज नहीं होता डियर, याद रखेंगे, फिशेज नहीं होता है। आई कॉट टू फिश, वन फिश, जैसे है एज इट इज होगा, इसमें एस और एस लगा के प्लुरल नहीं बनाना है। नेक्स्ट डियर, ये बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर क्या होता है कि एक नॉन के बाद प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, एक नॉन के बाद प्रेपोजिशन होता है और उसके बाद क्या होता है कि इसी नॉन को रिपीट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे दो रूल्स आपको जानने हैं डियर, कि ये दोनों का दोनों नॉन सिंगुलर होता है, दोनों नॉन कैसा होगा, सिंगुलर, हम कभी इस नॉन को प्लुरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। और बात करें वर्ब की, तो वर्ब भी हमारा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। यही रूल है आपका कि if the same noun is repeated after a preposition, it means the same noun is written before the preposition and after the preposition. A singular noun is always used before and after the preposition. The verb will be in the singular form. So remember this point कि noun भी singular होगा और verb भी singular होगा। Like village after village, हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि villages after villages, और जो verb होगा वो भी कैसा verb होगा, singular verb होगा। Has been swept away. ब्रिक अपॉन ब्रिक वॉज लेट डाउन। अब ब्रिक हम ब्रिक्स नहीं कर सकते, ऐसे भी ब्रिक्स होता भी नहीं है, ठीक है, ब्रिक अपॉन ब्रिक वॉज लेट डाउन। तो हमने देखा कि दोनों नॉन को हमने सिंगुलर रखा है और वर्ब को भी सिंगुलर रखा है। नेक्स्ट आते हैं डियर, नेक्स्ट हमारा है द नॉन्स सच एज न्यूज, मैथ्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, फोनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स। ज्यादातर डियर देखिए एक न्यूज को अगर हटा दिया जाए तो बाकी ये आपके सब्जेक्ट्स के नाम है यहां तक, स्टैटिक्स तक, और इसके बाद सॉरी, और इसके बाद डियर जो है ये आपका डिजीज का नाम है, ठीक है, और एक स्पोर्ट्स का नाम आपका आ गया, ठीक है। तो देखिए मैथ्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, फोनेटिक्स, अब इसके अंत में क्या लगा है, लाइक आपको लग रहा होगा एस लगा है, इस लगा है, तो हमें लगता है कि कहीं ये प्लुरल फॉर्म में तो नहीं है, ठीक है, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये प्लुरल हो सकते हैं। नहीं, ये चूंकि सब्जेक्ट्स के नाम हो सकते हैं, लाइक डिजीज के नाम हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के या गेम्स के नाम हो सकते हैं, तो ये प्लुरल जैसे दिखते तो हैं, लेकिन इनके साथ वर्ब कैसा, सॉरी, ये अपने आप में होते कैसे, सिंगुलर होते हैं। सो दे टेक अ सिंगुलर वर्ब, चूंकि मीनिंग इनका सिंगुलर होता है, दैट इज वाई ये प्लुरल पे नहीं जाते, ये सिंगुलर वर्ब के साथ जाते हैं। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, करेक्ट वन। बिलियर्ड्स आर एन इंटरेस्टिंग गेम, तो डियर नहीं, बिलियर्ड्स आर नहीं, क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, सो आर यहाँ पे गलत है। सब्जेक्ट से रिलेटेड एक नोट पॉइंट है डियर, उसको जरा ध्यान रखेंगे कि बोलते हैं व्हेन द नेम्स ऑफ द सब्जेक्ट्स आर प्रीसीडेड बाय ए पजेसिव एडजेक्टिव, क्या कर दिया जाए कि लाइक हम लिखते हैं फिजिक्स, ये सारा एंड में, अब इसके पहले ना हमने लगा दी माई, माई हो सकता है, योर हो सकता है, आर हो सकता है, हर हो सकता है, ठीक है, हिज हो सकता है। अगर ये लगा दिया जाए तो होता क्या है कि एक्चुअली ना ये सब्जेक्ट के अंदरूनी पार्ट्स के बारे में हम बात करने शुरू करते, एक तरीके से क्वालिटी हो जाती है, ठीक है, इसके अंदर के नंबर ऑफ जो चैप्टर्स वगैरह होते हैं उनके बारे में हम बात करना शुरू करते हैं, तब इनके साथ जो वर्ब होता है वो प्लुरल फॉर्म में होता है। लाइक हर मैथमेटिक्स आर वेरी बिग, अब यहाँ पे आर सही है, अगर यही हम हर को हटा देंगे डियर तब इज होना चाहिए, लेकिन जैसे ही हर आया है तो मैथमेटिक्स के साथ क्या लगेगा, आपका आर लगेगा। नंबर 7 पे आते हैं डियर, ये नॉन्स आपने देखा होगा, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, जीन्स, थैंक्स, कंटेंट्स, ऑर्डर्स, स्प्रिंट्स, सेविंग्स, स्टेयर्स, एसेट्स, रिक्वायरमेंट्स, एसेस। देखिए जनरली आपको कुछ नॉन्स यहाँ से दिख रहे होंगे कि इनके ना दो पार्ट्स होते हैं, जीन्स तक हो गए आपके, इनके दो पार्ट्स होते हैं, और रीजन यही है कि जब दो पार्ट्स होते हैं तो इनको प्लुरल कंसीडर किया जाता है, ये अपने आप को क्या समझते हैं, प्लुरल समझते हैं, और इनके साथ वर्ब भी कैसा आता है, वो प्लुरल फॉर्म में ही आता है। लाइक हर स्पेक्टिकल इज वेरी अट्रैक्टिव, तो डियर इज नहीं होगा, क्या होना चाहिए फिर, आर सही होना चाहिए। माई सेविंग्स, अब देखिए सेविंग्स होता है बट सेविंग के साथ हम इज नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, आर। तो डियर ये कुछ नॉन्स है कि अगर एक बार गो थ्रू आप हो जाएंगे ना, क्योंकि नॉन्स में जो नंबर ऑफ नॉन्स के रूल है, एक्चुअली वहां पे कॉन्सेप्ट बड़ा थोड़ा है, ठीक है, अभी तक उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत थोड़े हैं, उसमें क्या है कि रूल से एक पैटर्न है कि ना ऐसे ही होता है और हमको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं जैसे यहाँ पे तो हमारा काम कर गया कि चलिए भाई सीजर्स होते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ट्राउजर्स होते हैं, स्पेक्टिकल्स होते हैं, जींस होते हैं, इनके दो पार्ट्स होते हैं, लेकिन अगर इसी के साथ हम थैंक्स कहने जाए तो नहीं, थैंक्स का मतलब कुछ और होता है, जो थैंक्स हम बोलते हैं ना, थैंक एक वर्ब होता है,
तो थोड़ा सा लिमिटेड है कॉन्सेप्ट हमारे पास, सो एक बार आपको गो थ्रू ये सारी चीज को होना पड़ेगा। नंबर 8 पे आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जो हमने आपको बताया, 2 रुपी नोट, 3 रुपी नोट जो हम बता रहे थे आपको, एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट है, उस पे रट्टा नहीं लगा सकते हम। लाइक देयर आर सम नाउन्स दैट इंडिकेट वेट, लेंथ, मेजर, मनी और नंबर व्हेन दे आर प्रीसीडेड बाय ए न्यूमरल एडजेक्टिव। जैसे देखिए कुछ वेट बताने वाले हैं और उनके पास न्यूमरल एडजेक्टिव लगा दिया जाए, लाइक मैं लिख दूं सॉरी 1 2 3 4 एटसेट्रा लगा दिया जाए, ठीक है, इन सब वेट बजाने वाले सॉरी बताने वाले, लेंथ बताने वाले, मेजर बताने वाले के साथ, तो होता क्या है कि एक तो इनका फॉर्म अनचेंज होता है। हम कभी लाइक ये नहीं लिख सकते कि हंड्रेड्स कर सकते हैं, थाउजेंड्स कर सकते हैं, मीटर्स कर सकते हैं, ये नहीं करेंगे, ठीक है। यहां से देखिए एग्जांपल से जरा, इट इज अ 6 इयर्स डिग्री कोर्स, तो डियर आ लगा हुआ है, ठीक है, ये कोर्स को डिफाइन कर रहा है। लेकिन 6 इयर्स ये मिलके किसको बता रहा है, ये डिग्री को बता रहा है, 6 इयर्स डिग्री। तो डियर 6 इयर्स नहीं 6 ईयर, क्योंकि ये दोनों मिलके आपको एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और मैंने बताया कि एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इट इज अ 6 ईयर डिग्री कोर्स, ठीक है। लाइक अगर मैं बोलता हूं ऐसे, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, आप ऐसे बोलते आई एम 10 ईयर्स ओल्ड। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हैं आई एम अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, अब देखिए आप ऐसे लिखते हैं आई एम अ 10 ईयर बॉय, सॉरी 10 ईयर ओल्ड बॉय, तो अब यहाँ पे जैसे ही आ लगाते तो 10 ईयर्स नहीं होता, ये क्या हो जाता है 10 ईयर। इसी तरीके से जैसे नोट वाला में बता रहा था कि आई हैव अ 1 रुपी नोट, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखिए हम दोनों जगह चेंज करें, आ के जगह का हम 2 कर रहे हैं, ठीक है, इस 1 के जगह पे भी हम 2 कर रहे हैं, तो देखिए जब 2 2 हो गया, आई हैव 2 रुपी, अब इस नोट के जगह पे नोट नहीं आएगा, क्या आएगा नोट्स आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो 2 है ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। और अभी हमने देखा कि जो कार्डिनल नंबर होते 1 के अलावे 2 से जितने शुरू होते सभी के साथ नॉन किस फॉर्म में आते, प्लुरल फॉर्म में आते, 1 के साथ सिंगुलर फॉर्म में आते और बाकी सभी के साथ प्लुरल फॉर्म में आते। सो ये दोनों मिल करके एक्चुअली ये कर क्या रहा है ना, ये नोट के बारे में बता रहा है, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। आई होप इतना दूर तक क्लियर हो गया होगा। सॉरी डियर, एक सेकेंड। नंबर 8 के बाद आपके कौन से नंबर होने चाहिए, नंबर 8 के बाद आपके होने चाहिए डियर 9, ठीक है, जस्ट हो एक सेकेंड डियर, एंड देन आएगा 10। चलिए, तो 8 के बाद चलते हैं नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए डियर कुछ नॉन्स ऐसे हैं जो देखने में ना सिंगुलर लग रहे हैं, अब जैसे देखिए कैटल, क्लेर्जी, कैवेलरी, इन्फेंट्री, फॉल्ट्री, फिजेंट्री, चिल्ड्रन, इवन आप मेन भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन ये मीनिंग में कैसे होते हैं आप सभी को पता है, ये मीनिंग में अपने आप में क्या होते हैं, प्लुरल होते हैं, ठीक है। और इनके साथ वर्ब कैसा आएगा वो भी ध्यान रखेंगे कि वर्ब कैसा होगा आपका, प्लुरल फॉर्म में होगा। द लाइक द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, और पुलिस से तो आप लोग जानकारी रखते हैं, पुलिस हैव कंट्रोल द सिचुएशन, ना कि हैज नहीं लगा सकते डियर, क्योंकि पुलिस को हम प्लुरल कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट है आपका डियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको जरा अच्छे से देखेंगे डियर। द नंबर ऑफ के बाद नॉन हमारा प्लुरल फॉर्म में आएगा, लेकिन इसके साथ जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। लेकिन अगर ए नंबर ऑफ की बात करें तो नॉन इसके साथ भी प्लुरल आएगा, लेकिन इसके साथ वर्ब प्लुरल फॉर्म में होता है। देखिए सिंपल एक छोटा सा, द नंबर ऑफ का मतलब होता है डियर सिंपली इसकी संख्या बता रहे हैं, द नंबर ऑफ, लाइक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज वेरी स्मॉल, तो मतलब जो लड़कों की संख्या, स्टूडेंट्स की संख्या है वो क्या है, बहुत कम है। तो हम संख्या को डिनोट कर रहे हैं, और नंबर अभी हमने बताया था आपको कि नंबर, वेट, ये सारी चीज बताने वाले हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब देखिए अ नंबर ऑफ गर्ल्स, अब देखिए अ नंबर ऑफ गर्ल्स का मतलब, इसका मतलब तो बहुत सारी लड़कियां, ठीक है। अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड इन द एग्जाम, मतलब बहुत सारी लड़कियां एग्जाम पास करी है, तो मतलब बहुत सारी, जैसी हमने यहाँ पे बोला तो ये प्लुरल फॉर्म में हो गया, और इसके साथ वर्ब कैसा लगेगा, फिर प्लुरल लगेगा। ये दोनों याद रखेंगे डियर, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के साथ। आई होप डियर आज का वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, और डियर अगर अभी तक आपने कोर्स को बाय नहीं किया तो प्लीज अपने दोस्त वगैरह को बताइए, क्योंकि आपकी एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो गई है।
तो आपको प्रिपरेशन का अच्छा मौका मिलेगा। और डियर कमेंट करके जरूर बताएं, चूंकि ये वीडियो आपको एप्स पे ना मिल करके आपको ये मिल रहा है, ऐप पे ना मिल करके आपको मिल रहा है जाकर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आप डियर कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो मैं इस कमेंट को भी देखूंगा। अगर आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट भी कीजिएगा। चलिए डियर, मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जाते जाते जय हिंद, जय भारत।